आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी विद ऑरा। वैसे तो पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत से मेथड और अप्रोचेज़ हैं, मगर ये टिक और ये टिप्स आपको पहले कभी किसी ने नोट नहीं कराई होगी। तो लिहाजा देखते हैं कि पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑरा। लेकिन आपको पहले ये जानना होगा कि ऑरा क्या है। साइंस ने ये बात साबित की है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब में कोई ना कोई एक एनर्जी है, या किसी भी एनर्जी को कन्वर्ट करने के बाद जो फॉर्म सामने आती है। जैसे कि अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है, और अगर आप लैपटॉप पे हैं तो ये भी एक एनर्जी की सॉलिड फॉर्म है। तो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब में कोई ना कोई एक एनर्जी है। इन सब एनर्जीज में एक एनर्जी है ऑरा। आइए जानते हैं ये ऑरा क्या है। डेफिनेशन देखें ऑरा की। ऑरा इज अ लेयर दैट इज सराउंडेड बाय एवरीथिंग एंड इट्स मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ऑरा एक तरह की लेयर होती है ह्यूमन बॉडीज़ के ऊपर या किसी भी लिविंग थिंग के ऊपर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से मिलकर बनी होती है। बेसिकली ये बहुत सी फॉर्म में होती है, इसके 7 कलर में होती है, और ये डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड के मुताबिक चेंज होती रहती है। ऑरा का कोई एक कलर नहीं होता, ये ऑरा का कलर चेंज होता ही रहता है। ये एनर्जी फूल, पौधों, जानवरों सब में पाई जाती है, सब में होती है, हर लिविंग थिंग में। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक मॉल में खड़े हैं और एक बंदा 3 पीस सूट पहन के जा रहा होता है, तो आप उसे देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस बंदे का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आपकी आंखें अट्रैक्ट होती हैं कि आप उसे देखते रहें। इसी तरह एक एग्जांपल और है। घर में छोटे बहन भाई हैं, वो खेल रहे होते हैं, अचानक से वालिद साहब घर में आ जाते हैं, तो वो खेल कूद छोड़कर पढ़ाई में लग जाते हैं या किसी और काम में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वालिद साहब ने देख लिया तो वो डांटेंगे या मारेंगे, और वो चाहते भी नहीं है कि मेरे वालिद साहब गुस्सा हो मुझ पर। तो उस वक़्त जो वालिद साहब का ऑरा होता है ना, वो अपनी लीडिंग पोजीशन में होता है। तो दूसरे मायनों में कह लें कि बच्चों में डर होता है, ठीक है, लेकिन वो डर, और इन नेक्स्ट टर्म हम ये पता चलता है कि वो ऑरा अपनी लीडिंग पोजीशन में होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप फाइट कर रहे होते हैं किसी से, और या तो आप चुप हो जाते हैं, हार जाते हैं, या अपनी बात मनवा नहीं सकते किसी से। जस्ट का बॉस जो होता है, उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक कि वो जिससे चाहे जो काम ले सकता है। अब हम देखते हैं इस ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं, आइए वो देखते हैं। देयर आर द फ्यू पॉइंट्स। फर्स्ट, पॉजिटिव थिंकर। सेकंड, मेडिटेशन फिटनेस। थर्ड, अडॉप्ट गुड हैबिट्स। एंड फोर्थ, गुड कंपनी। अब देखते हैं सबसे फर्स्ट में पॉजिटिव थिंकर। You have to be a positive thinker. Most of the time you have to think positively. आपको एक पॉजिटिव थिंकर बनना है होगा, और जब भी आप कुछ सोचें या किसी की कोई बात सुने तो उसमें से पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिविटी ही निकालनी ही होगी, जिससे लोगों को लगेगा कि हाँ, एक आप पॉजिटिव थिंकर हैं। और ऐसा करने से ये होगा कि आप में से एक पॉजिटिविटी एनर्जी रिलीज़ होगी, जिसको हम पॉजिटिव वाइब्स कहते हैं। वो आपके साथ साथ दूसरे लोग भी महसूस करने लगेंगे। जैसे कि अमूमन ऐसा होता है, अगर आप सैड बैठे हैं, कोई ऐसा शख्स आ जाता है जो आपको खुश कर देता है या आपका मूड चेंज कर देता है, तो उस बंदे का ऑरा उस वक़्त चेंज होता है, और वो आप सलाहियत रखता है आपके ऑरा को चेंज करने की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेडिटेशन। Meditation can also improve your glow. You will increase your focus, which show that we can easily remember anything, and our fitness will also be good. इस पार्ट में आपको ये समझना है कि आपको मेडिटेशन भी करना है। अगर आप कर सकते हैं, मेडिटेशन से भी आपका ऑरा इम्प्रूव होता है।
उसके बाद अगर और इम्प्रूव होने लगेगा, आप मेडिटेशन करने लगेंगे तो आपका फोकस भी अच्छा डेवलप होगा, आप चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते तो आप फिटनेस की तरफ आ जाएं, आप एक्सरसाइज करें, सुबह उठ के जॉगिंग करें या फिर जिम ज्वाइन कर लें जिन लोगों को जिम करना अच्छा लगता है। ठीक है, एक्सरसाइज शुड आल्सो बी डन एज इट कीप आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। हमारी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होने लगेगी, बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा तो पर्सनैलिटी भी अच्छी डेवलप होगी। थर्ड पॉइंट, you can also adopt some good habits. If I talk to others, then there are many qualities of Allah subhanahu wa ta'ala. इस पॉइंट में आपको ये बात समझानी है कि हम में बहुत सी अच्छी आदतें तो हैं, हम उसे कभी कभार छोड़ देते हैं और यूज़ भी करते हैं, मगर ये आदतों में से हमने एक ऐसी आदत भी अपनानी है जो अल्लाह ताला की सिफ़ात में से मौजूद है। यानी कि टेक एनी एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जैसे कि अर्रहमान बहुत मेहरबान, अर्रहीम नहायत रहम वाला, अल-मोमिन अमन देने वाला, अल-हकीम फ़ैसला करने वाला, अल-मुइज़ इज़्ज़त देने वाला, अल-मुक़ीत रोज़ी पहुँचाने वाला, अल-समीअ खूब सुनने वाला। ये तो मैंने आपको चंद सिफ़ात बताई हैं अल्लाह ताला की। इसी तरह की बहुत सी सिफ़ात हैं, अगर आप कोई भी एक सिफ़ात अपने अंदर मौजूद कर लें और उसको अपनी आदत बना लें तो आपकी पर्सनैलिटी और अच्छी डेवलप हो सकती है और आपका ऑरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। जैसा कि अगर आप हातिम ताई को जानते हैं, हातिम ताई बहुत सख़ी इंसान था और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र जो बहुत फेमस है कि यहाँ तक कि जब वो इतना दर्द में थे तो उनके जिस्म का जो कीड़ा था वो नीचे गिर जाया करता था। वो उस कीड़े को उठाकर अपने ज़ख़म में रखते थे और कहते थे कि नहीं, तेरी ग़िज़ा मेरे जिस्म से है। तो उन्होंने जितना दर्द सहा वो बहुत मुश्किल है बताना। ऑरा को इम्प्रूव करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और कोई ना कोई एक सिफ़ात अपने अंदर लाने की कोशिश करें। आखिरी पॉइंट, जॉइन अ गुड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। अच्छे दोस्तों की सोहबत इख्तियार करें क्योंकि वो आपकी शख्सियत पे असरअंदाज होते हैं और ऐसा कहते भी तो हैं कि दोस्त आईना होता है आपका। ठीक है, इसी पॉइंट को सपोर्ट करते हुए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे कि लिखा है, देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग वाइंड in the forest, the silence of the night, the storm was coming, suddenly it rained. बहुत तेज़ हवा चल रही थी, रात में फुल खामोशी चल रही थी और सडनली बारिश होने लगी, जानवर इधर उधर भागने लगे। वहीं पे एक झुंड था शेर का, वो भी भागने लगा और उनका शेर का एक छोटा बच्चा जो अपने झुंड से अलग हो गया और लुढ़कता लुढ़कता पहाड़ी से नीचे जा गिरा और वहाँ पर गीदड़ के रेवण से मिल गया। ना शेर के झुंड को पता चला कि वहाँ से एक छोटा बच्चा गायब हो गया, ना गीदड़ों को पता चला कि कोई शेर का छोटा बच्चा हमारे रेवण में आकर मिल गया। और वक्त के साथ साथ वो शेर का बच्चा भी बड़ा होने लगा। एक दिन वो देखता है कि भाई सामने से मैं आ रहा हूँ, मैं कैसे आ रहा हूँ, मैं तो यहाँ खड़ा हुआ हूँ। वो देखता है सामने से मैं आ रहा हूँ। मैंने दौड़ लगाई, एक खरगोश के पीछे भागा, उसे पकड़ा, उसे चीर फाड़ किया और उसे खा गया। यही मंज़र वो 3 से 4 दफ़ा देखता है, लेकिन चौथी बार वो सेम मेथड अप्लाई करता है और शिकार करने के लिए उस खरगोश के पीछे भागता है, उसका शिकार करता है और उसे खा जाता है। ये सब कुछ करने के बाद उसे बड़ा अच्छा महसूस होता है और वो वापस घर आ जाता है। यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। मगर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उस बच्चे में शेर तो पहले से था ही, लेकिन वो सामने कब आया? किसी दूसरे शेर को देखने के बाद। इसी तरह उसको पता चला कि मुझ में क्या क्या स्किल्स मौजूद हैं।
मैं कैसे शिकार कर सकता हूँ, मैं अपने दांतों का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैंने अपने नाखूनों का कैसे इस्तेमाल किया। ये सब कुछ उसे पता चला एक दूसरे शेर को देखने के बाद। सेम मेथड अप्लाई होता है हमारी ज़िंदगी में भी। बचपन में हमें पता नहीं चलता कि हमारे दोस्त कौन हैं और उस वक़्त हमें क्या ट्रेनिंग मिल रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं। तो और हमें अपनी स्किल्स का पता भी नहीं होता। लेकिन वक्त के साथ साथ हमें भी पता चलने लगता है कि अच्छा हाँ, ये स्किल्स तो हमारे अंदर भी है, हम भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उस वक़्त पता चलता है कि हाँ, हम एक शेर हैं, मतलब शेर लाइक के क्या क्या स्किल्स हम में मौजूद हैं, और फिर वो हम अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो लिहाजा दोस्तों की सोहबत बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करे। कभी ऐसा होता है कि कोई नेगेटिव पर्सन आपके ग्रुप में शामिल हो जाता है और वो पूरे ग्रुप को ख़राब कर देता है। वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। तो लिहाजा उस मछली को बाहर निकालना होता है, लेकिन आप उस मछली को बाहर ना निकालें, आप उससे समझाएं कि पॉजिटिव थिंकर बनना चाहिए, ताकि आपका भी ऑरा स्ट्रॉन्ग रहे और उसका ऑरा भी स्ट्रॉन्ग रहे। क्योंकि जिस तरह के लोग आपके ऑरा के सराउंडिंग रहेंगे, आप वैसे ही बनने लगेंगे। तो लिहाजा दोस्तों की अच्छी सोहबत इख्तियार करें। उम्मीद है आपको ये आखिरी पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा और पूरा ऑरा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और बात पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में भी कोई पॉइंट्स हैं जिससे हम अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑरा, तो वो बात भी हमसे ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज़ मी मोहम्मद नबील साइनिंग ऑफ।